गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से गुड मॉर्निंग एक बार। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का वैसे फिजिक्स चल रहा है। तो हम लोग इकाई और बीमा को पढ़ रहे थे और बहुत कुछ उसमें पढ़े भी थे। लगभग पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश किए, बहुत कुछ को पढ़े। आज हालांकि ये चीज़ जो बताने वाले हैं वो 9th के लिए कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए, जो लोग कंपटीशन देना चाहते हैं। देखेंगे तो आज हम आपके सामने एक छोटा सा लेक्चर लेके आते हैं और उसका नाम है वेक्टर। आप इस चीज़ को समझिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेक्टर के बारे में। इसमें कुछ टर्म को समझिए आप। टर्म हम लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले तो ये समझनी है कि दुनिया में जितनी सारे आप क्वांटिटी मतलब राशि के बारे में सुनते हैं, जितनी सारी राशियाँ जिसको आप माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं। अच्छे सुनिए, क्या बोले? जिस भी राशि को आप माप सकते हैं, आप जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भौतिक राशि। जिसको भी आप माप सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि में कौन कौन? तो भौतिक राशि में जैसे हो गया आपका लंबाई, समय, द्रव्यमान, त्वरण, बल, संवेग, आवेग वगैरह वगैरह, जितना कुछ, जितनी राशियां आप फिजिक्स में देख रहे हैं उन सभी को क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। या जिस राशि को आप माप लेते हैं वो सभी के सभी क्या है? भौतिक राशि हैं। जिसको भी माप लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग भौतिक राशि के बारे में सुनते हैं। सबसे पहले दूरी, समय, द्रव्यमान, विस्थापन, वेग, चाल, समय, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास संवेग है, आवेग, जितने सारे क्वांटिटी आप सुनते हैं फिजिक्स में वो सभी के सभी क्या है? भौतिक राशि है। या वैसी राशियाँ जिसको आप माप सकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। वो भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को आपने कुछ आधार पे बांटा, जैसे कौन अपने से बना और किसको किसी ने बनाया। देखेंगे भौतिक राशि कौन अपने से बना और किस भौतिक राशि को दूसरों ने बनाया। इस आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार का, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि, जो आप पहला लेक्चर में पढ़ लिए होंगे। उस पर बात नहीं करनी है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आप पढ़े हुए हैं, खूब मजे से आप पढ़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आज आपने क्या किया? भौतिक राशि को कुछ आधार पर फिर से बांटा। जैसे भौतिक राशि को परिमाण, दिशा तथा त्रिभुज के नियम के आधार पर तीन भाग में बांटा गया। इस बात को समझिए। लिखता है भौतिक राशि को परिमाण, दिशा तथा त्रिभुज के नियम के आधार पर कितने भाग में? तीन भाग में बांटा गया। जिसमें सबसे पहला है सदिश, इसी को कहते हैं वेक्टर। दूसरा नंबर में है अदिश, इसी को कहते हैं स्केलर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में हम लोग कहते हैं टेंसर। तीसरे नंबर का क्या नाम है? टेंसर। पहले का नाम क्या है? सदिश, दूसरे का नाम अदिश और तीसरे का नाम टेंसर। सदिश कौन होता है? तो बोला एक नंबर में सदिश वो होगा जिसके पास परिमाण हो, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जिसके पास परिमाण हो। दूसरा जिसके पास दिशा हो, और तीसरा जो त्रिभुज का नियम या अगला जो है उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। इसका हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। ये चतुर्भुज का साइन है, समांतर चतुर्भुज। जो त्रिभुज का नियम कहिए या पैरेललोग्राम लॉ कहिए, मतलब समांतर चतुर्भुज कहिए, दोनों सेम चीज। तो जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो उसको आप क्या बोलते हैं? तो ये सदिश है। क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास परिमाण हो,
जिसके पास दिशा हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो, अर्थात जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? सदिश। दूसरा अदिश के बारे में, अदिश वो होगा एक नंबर जिसके पास परिमाण हो, परिमाण हो। दूसरा जो जिसके पास दिशा ना हो, जिसके पास परिमाण हो तथा दिशा ना हो, साथ ही त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता हो। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, सदिश वो होगा जिसके पास परिमाण हो, जिसके पास दिशा हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। उसके बाद जिसके पास परिमाण हो तथा दिशा न हो, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, और साथ ही वो त्रिभुज के नियम का भी पालन नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश। और तीसरा टेंसर, टेंसर वो होता है जिसके पास परिमाण हो, जिसके पास परिमाण हो, कॉमा दिशा हो तथा सिर्फ त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता हो, उसको क्या बोलेंगे? टेंसर। सबसे पहली बात हमको ये समझाना था कि भौतिक राशि को परिमाण, दिशा तथा त्रिभुज के नियम के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला एक होता है सदिश, दूसरा है अदिश और तीसरा क्या है? टेंसर। सदिश कौन होगा? जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो और वो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। अदिश वो होगा जिसके पास परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो और न ही वो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। अर्थात हम ये समझाना चाहते हैं कि जिस भौतिक राशि के पास केवल परिमाण होगा वो अदिश होगा, जिसके पास परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा लेकिन त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता होगा, उसको क्या बोलेंगे? टेंसर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब जरा से जल्दी से आप नोट करिए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। सही बात है, नोट करेंगे आप तो हम बोर्ड कैसे साफ करेंगे, या आप बोर्ड साफ करेंगे तो हम कैसे नोट करेंगे? तो कहानी ये है आगे। अब हम लोग समझेंगे कि तीनों का एग्जाम्पल, और ये तीनों का एग्जाम्पल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सदिश होगा, कौन कौन अदिश होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सदिश कौन कौन होता है, और इसको आप समझिएगा बाद में। सबसे पहले आप याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे और हमें बताएंगे कि आपने याद किया। देखेंगे, सबसे पहला है विस्थापन, सबसे पहला है विस्थापन, उसके बाद है वेग, उसके बाद है त्वरण, उसके बाद है बल, फिर संवेग, फिर आवेग, संवेग है, आवेग है, उसके बाद आघूर्ण है, इसी को हम लोग बल आघूर्ण भी कहते हैं। बल आघूर्ण है, विस्थापन हुआ, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, बल आघूर्ण है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व, उसके बाद ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा अदिश है जबकि ऊर्जा घनत्व सदिश है, धारा अदिश है लेकिन धारा घनत्व सदिश है। उसके बाद इसके बाद हम लोग याद रखेंगे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट उसको बोलते हैं ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कौन हो गया? विभव प्रवणता। ताप प्रवणता क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, और विभव प्रवणता क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का मतलब हो गया, वेग प्रवणता का मतलब हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ताप अदिश है लेकिन ताप प्रवणता सदिश है, विभव अदिश है, विभव प्रवणता सदिश है, वेग सदिश है और वेग प्रवणता भी सदिश है। आप इस बात को समझिए।
आपको ये बात जानना है कि आवेश जो है, आवेश अदिश है, आवेश अदिश है, लेकिन विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश जो है, विशिष्ट आवेश जो है वो सदिश है। विशिष्ट आवेश क्या हो गया? सदिश है। आवेश अदिश है, आवेश अदिश है। सदिश किसे कहते हैं? कंपटीशन में थोड़ी कोई पूछता है इनमें से कौन सदिश है, कंपटीशन में ये पूछेगा, इसलिए ये पढ़ने के लिए तैयार होइए। तो वेग जो है सदिश है, वेग प्रवणता भी सदिश है। विभव क्या है? अदिश है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश है। धारा अदिश है, धारा घनत्व सदिश है, घनत्व अकेले अदिश है। दिमाग से क्लियर करिए, धारा असगड़े रहेगा अदिश है, घनत्व असगड़े रहेगा अदिश है, लेकिन दोनों मिल जाएगा तो सदिश है। धारा घनत्व सदिश है। उसके बाद आवेश क्या है? आवेश अदिश राशि है, जबकि आवेश अदिश है, लेकिन विशिष्ट आवेश क्या है? सदिश है। देखेंगे। उसके बाद आपको जानना है एक बात, विशिष्ट आवेश। उसके बाद एक होता है ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊष्मा अदिश राशि है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा जो है, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सदिश है। आपसे ऊष्मा एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चा रट के जाता है ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, तो ऊष्मा भी ऊर्जा है तो अदिश होगा। ऊर्जा की चिपका देगा बगल विशिष्ट ऊष्मा, बच्चा रट के गया है ऊष्मा, दिखेगा विशिष्ट, बोलेगा ये गलती से कहीं से आया होगा, ऊष्मा अदिश है तो विशिष्ट ऊष्मा भी अदिश होगा, अदिश में टिक करेगा, लेकिन रियल में वो क्या है? सदिश है। इस बात को आप समझिए। अगर आपको इतना आता है तो हमें लगता है कि एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, अगर आप इसको जानते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, उसके बाद है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता, वेग प्रवणता, विशिष्ट आवेश और विशिष्ट ऊष्मा। ये सभी के सभी क्या है? सदिश है। आप जरा देखेंगे दूसरे नंबर में अदिश के बारे में कि अदिश किसको कहते हैं। देखेंगे अदिश किसको कहते हैं। अदिश कहा जाता है कि जिसके पास सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। चलिए अब अदिश के बारे में एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं। दूरी, समय, द्रव्यमान, आवेश, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अदिश राशि है, कभी कभी सदिश भी बनता है। क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसके बाद घनत्व। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। देखिए यहाँ पे घनत्व जो है वो क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है। इसके बाद घनत्व कैसा है? देखिए घनत्व कैसा है? घनत्व जो है वो अदिश है, धारा अकेले अदिश है। तापमान देख लेंगे, तापमान अदिश राशि है, लेकिन तापमान कहा गया? ताप की प्रवणता क्या है? सदिश राशि है, लेकिन तापमान क्या है? अदिश राशि है। देखेंगे आप तापमान कहाँ पे है? अदिश राशि में है। तापमान स्केलर क्वांटिटी है। अदिश को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और सदिश को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे थोड़ा सा। तो दूरी, समय, द्रव्यमान, आवेश, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, धारा, तापमान, चाल भी कैसा है? अदिश राशि है। चाल जो है वो अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि है। आगे गौर करेंगे। एक होता है फलक्स जो है ये भी कैसा राशि है? अदिश राशि है। फलक्स किसको कहते हैं? फलक्स कहते हैं ये दो प्रकार का होता है, चुंबकीय फलक्स या वैद्युत फलक्स। फलक्स जो है वो लाइंस की संख्या है। इसको आप जब हम लोग 10th के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को समझेंगे चुंबक चैप्टर में। तो दूरी हुआ, समय है, द्रव्यमान है, आवेश है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, धारा है, तापमान है, चाल है, फ्लक्स है। आप समझेंगे मोल भी अदिश राशि है। मोल का मतलब है कोई भी संख्या जो आप लिखते हैं ना, संख्या, जैसे आपको पूछे कि 5 क्या है? अदिश की सदिश, तो 5 अदिश राशि है, क्योंकि 5 के पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, इसीलिए 5 क्या होगा? 5 अदिश राशि होगा। 6 कितना क्या होगा? अदिश राशि होगा। -1/2 क्या होगा? अदिश राशि होगा। 6.02 10 के पावर 23 ये क्या है? मोल है, एवोगाड्रो नंबर, वो भी अदिश राशि होगा। ठीक है, मतलब दुनिया का जो कोई कांस्टेंट होता है वो भी एक अदिश राशि होता है। तो ये मोल हो गया कौन चीज़? अदिश राशि। ओके, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे दाब के बारे में। दाब ये भी क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद आप याद रखेंगे प्रतिबल, इसी का नाम है स्ट्रेस। प्रतिबल भी कैसा है?
ये भी अदिश राशि है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे विभव, 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 और विभव को ही हम लोग कहते हैं, विभव कहिए, इसी को आप विभवांतर कहिए, समझिए इस सब बात को, या इसी को विद्युत वाहक बल कहिए। विद्युत वाहक बल अदिश सदिश राशि है, देखिए ना, कहीं बल में हो, देखिए बल कैसा है, बल सदिश राशि है, लेकिन विद्युत वाहक बल क्या है, अदिश राशि है। सर विभव का ही नाम विभवांतर है या विभव का ही नाम विद्युत वाहक बल है? तो आपके पास प्रतिबल हो, विभव हो या विभवांतर हो, ईएमएफ हो, ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। आगे देखेंगे तो विद्युत वाहक बल के बाद आप याद रखेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है ये भी कैसा है, अदिश राशि है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ये भी कैसा है, अदिश राशि है। उसके बाद चालकता, चालकता ये भी अदिश राशि है। चालकत्व ये भी अदिश राशि है। चालकत्व ये भी क्या है, अदिश राशि है। ये सभी के सभी जो सीरीज हैं आपके सामने, सभी के सभी, अगर आपको इतना याद है स्केलर में, हमें नहीं लगता कि सवाल सामने आए और आपसे छूट जाए, असंभव बात, असंभव। तो दूरी, समय, द्रव्यमान, आवेश, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, धारा, तापमान, चाल, फ्लक्स, मोल, मोल मतलब जो भी संख्या, दाब, प्रतिबल, विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता और क्या है, चालकत्व, ये सभी सभी क्या है, ये सभी सभी। हाँ एक बात याद रखिएगा, फ्लक्स, फ्लक्स दो प्रकार का, चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, ये दोनों दोनों कैसा होगा, अदिश राशि होगा। तीन में जब जाएंगे तो उसका नाम है टेंसर। हालांकि ये टेंसर आपको तो हमको नहीं लगता कि जिंदगी में कभी मिलेगा, फिर भी याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है धारा, टेंसर है, दूसरा दाब, टेंसर है, तीसरा प्रतिबल, ये तीनों क्या है, टेंसर है, ये तीनों टेंसर है। अर्थात जिसके पास दिशा हो, परिमाण हो, लेकिन त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, टेंसर। ओके, जल्दी से आप नोट करेंगे, तब तक थोड़ा सा हम बोर्ड साफ करते हैं, जल्दी से आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि स्केलर कौन कौन होगा, वेक्टर कौन कौन होगा, स्केलर कौन कौन होगा, वेक्टर कौन कौन होगा, स्केलर, वेक्टर, इन सभी में क्या क्या रिलेशन है, आप क्विक नोट करेंगे थोड़ा सा, क्या क्या रिलेशन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट। अब चलिए अगला हेडिंग दीजिए आप, नोट। नोट में आपको ये समझना है, आज का हेडिंग है अगला नोट। नोट में सबसे पहले समझिए, किसी भी सदिश को, मतलब वेक्टर को तीर के निशान से निरूपित करते। किसी भी सदिश को तीर के निशान से, ये जो तीर का निशान है इसी से किसी भी सदिश को लिखा जाता है। तीर के, इसको क्या बोलते हैं, तीर। तो सदिश को किससे लिखेंगे, तीर के निशान से आप लिखेंगे किसी भी सदिश को। दूसरा, सदिश का जो लंबाई होगा, जैसे इस तीर की जो लंबाई होती है ये बताता है परिमाण को। तीर की जो लंबाई होगी वो किसको बताएगा, परिमाण को। तो ये जो है सदिश, इसका परिमाण अधिक है, और नीचे में एक सदिश बनाए, देखिए इसका परिमाण कम है। कैसे समझे, क्योंकि ऊपर वाले का जो लंबाई है वो अधिक है, नीचे वाले का लंबाई कम है। तो जो तीर ज़्यादा लंबा होगा उसका परिमाण अधिक होगा, और जो तीर थोड़ा छोटा होगा उसका परिमाण थोड़ा सा कम होगा। देखेंगे वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ए पर तीर, तो इसी को पढ़ते हैं सदिश ए या वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर ए, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। वेक्टर के इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए सदिश ए का परिमाण, ये क्या है, वेक्टर ए का परिमाण। इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का, ये क्या है, ये है वेक्टर ए का परिमाण। ये जो आप लिखते हैं मॉड ए, ये क्या है, वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है। देखेंगे उसके बाद आपको ये समझना है, ये इस साइन को पढ़ते हैं कैप। इस साइन का नाम क्या है, इस साइन का नाम है कैप। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए कैप। और कैप जो है वो प्रदर्शित करता है यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब हो गया एकांक सदिश। क्या पढ़ते हैं इसको, एकांक सदिश। इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक सदिश। अब देखेंगे तो ये है आपका क्या, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर उसको बोलेंगे जिस वेक्टर का परिमाण कितना हो, एक हो। जिस वेक्टर का परिमाण एक होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब जरा देखेंगे सर, इसको पढ़ते हैं आई कैप,
इसको पढ़ते हैं जे कैप, ये कॉमा है, और इसको पढ़ते हैं के कैप। ये क्या हो गया, आई कैप, जे कैप और ये के कैप। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके तरफ, एक्स वाई और जेड अक्ष के तरफ। जेड अक्ष के तरफ मतलब क्या है कि अगर ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तो एक्स के तरफ कौन वेक्टर होगा, आई कैप, वाई के तरफ जे कैप और जेड के तरफ कौन होगा, के कैप। इसीलिए किसी भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3i + 2j + 4k, 3i + 2j प्लस, मान लेते हैं ऐसा किसी इस रूप में किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है, 3i + 2j + 4k के रूप में उसको लिखा जाता है। गौर करेंगे, अगर हमें पूछ देगा कि इस वेक्टर का परिमाण बताइए, तो कुछ नहीं करनी है, आप रूट ले लेंगे और i के बगल में जो 3 है उसका स्क्वायर कर देंगे, j के बगल में जो 2 है उसका स्क्वायर कर देंगे, k के बगल में जो 4 है उसका स्क्वायर कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 9 ये हो गया 4, ये हो गया 16, 16 4 20 9 29, इसका परिमाण कितना हो गया, √29। जैसे दूसरा है वेक्टर a बराबर दे दिया i + 2j + 3k, ऐसा दिया हुआ है, i के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर पूछेगा कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या करेंगे आप, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 3 × 9 = 4 13 1 14 √14, ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे अगला टर्म जरा समझिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया, पूछ देगा कि वेक्टर a बराबर है 3i + 2j + 3k, और दूसरा b वेक्टर बराबर दे दिया i + j + k। यहाँ देखेंगे तो अगर दोनों वेक्टर को अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, i को i के साथ 3i जोड़ 1i 4i, j को j के साथ 2j + j 3j, और k को k के साथ 3k + k, कितना हो गया 4k। अगर दो वेक्टर को जोड़ने बोलेगा तो i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर a - b निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, a वेक्टर में से b वेक्टर को घटा देंगे, तो 3i में से 1i घटा तो 2i, 2j में से 1j घटा तो j, और 3k में से 1k घटा तो कितना हो गया 2k, ये हमको मिल गया। आप देखेंगे सर यूनिट वेक्टर का कुछ गुना आप याद रखेंगे, गुना एक नोट देंगे और बहुत सुंदर नोट है, समझेंगे। i.i इसको बोलते हैं डॉट, ये जो ऐसा देते हैं इसको पढ़ते हैं डॉट, अगर इसको पढ़ते हैं क्रॉस, डॉट और क्रॉस। i.i होता है 1, j.j होता है 1 और k.k होता है 1। मतलब सेम का सेम के साथ डॉट करेंगे तो 1 होगा, i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का k के साथ 1। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ करेंगे तो 0, i का j के साथ 0, j का k के साथ 0, k का i के साथ 0, मतलब किसी दूसरे के साथ करेंगे ना तो 0 आएगा। ये क्या था, ये था, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जो पूरा सिखाए हैं इसको बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है आपका, तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नोट देखेंगे आप, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे i क्रॉस i, अगर सेम का सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो वो होता है 0, तो j क्रॉस j भी क्या होगा 0, और k क्रॉस k भी क्या होगा 0। आप देखेंगे लेकिन अगर i को j के साथ करेंगे तो i क्रॉस j। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ समझिएगा, एक सर्किल ले लिए, यहाँ पे दिए i, यहाँ पे दिए j और यहाँ पे दिए k। अब एक बात गौर करिएगा, अगर सर्किल में जिधर तीर दिए हैं उधर जाइएगा तो प्लस लीजिएगा, उल्टा जाइएगा तो माइनस। जैसे देखेंगे i को j के साथ करेगा तो k मिलेगा, देखिए 2 को गुना करेंगे तीसरा मिलना चाहिए। जैसे i j करेंगे तो k मिलेगा, j i करेंगे तो j k करेंगे तो i मिलेगा, k i करेंगे j मिलेगा। लेकिन जब j i गुना करेंगे तो माइनस k मिलेगा, उल्टा जाएंगे तो माइनस में, सीधा जाएंगे तो प्लस में। तो i क्रॉस j, तो i को j के साथ करेंगे तो कौन मिलेगा, k मिलेगा, तो ये हो जाएगा k। अच्छा दूसरा j क्रॉस k कितना होगा, j क्रॉस k कितना होगा, j क्रॉस के कितना होगा, तो ये हो जाएगा i। देखिए तो j क्रॉस के कितना हो गया i। अच्छा k क्रॉस i करेंगे तो k क्रॉस i करेंगे तो क्या हो जाएगा, k क्रॉस i करेंगे तो j हो जाएगा। दूसरा उल्टा करते हैं, मान लीजिए कोई j क्रॉस i किया,
कोई जे क्रॉस आई किया तो क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा। अच्छा कोई आई क्रॉस के करेगा, आई क्रॉस के करेगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस जे मिलेगा। तो ऊपर वाले को कहते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, और जो नीचे में ये सीखे हैं ना इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ऊपर वाला क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे वाला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे एक छोटा सा सवाल समझेंगे, एक छोटा सा आप सवाल समझेंगे, और वो सवाल क्या है देखेंगे कि डॉट और डॉट हम लोग कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा डॉट के बारे में आपको जान लेना है, थोड़ा सा डॉट के बारे में, थोड़ा सा डॉट के बारे में आपको जानकारी रखनी है। डॉट के बारे में, आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना 1, और के डॉट के कितना 1। देखेंगे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख दिया, वेक्टर एफ बराबर दिया 2i + 3j + 4k, और s बराबर दे दिया i + 2j + 3k। आपको बोला w निकालिए, w बराबर फॉर्मूला होता है f डॉट s। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, i के बगल वाले को i के बगल वाले के साथ, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस j के बगल वाले को j के बगल वाले के साथ, तो 3 दूना 6, k के बगल वाले को k के बगल वाले के साथ, तो 4 तिया 12, कितना हो गया 12, 6 18 2 20। ये वर्क निकला, वर्क मतलब कार्य, और ये कार्य किस में लिखते हैं, जूल में। ठीक है, इतना चीज़ आप वेक्टर में, एक छोटा सा लेक्चर हम वेक्टर का आपको सिखाए। हम चाहते हैं कि आप इतना में इसको बार बार प्रैक्टिस करके खूब सुंदर से अपने मन में बैठाइए, ताकि वेक्टर से अगर कभी सवाल उठे, कौन सदिश है कौन अदिश है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मैग्नीट्यूड निकालें वगैरह वगैरह, छोटा मोटा सवाल, तो आप यूं ही बना सकते हैं। ओके, और जिसको डिटेल में जानना है वो आनंद सर के यूट्यूब चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस के 11th के बेसिक लेक्चर में वेक्टर पूरा डिटेल में डाला हुआ है। ये हम आपको ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, SSC, रेलवे, बैंकिंग, STT, इस सब एग्जाम में इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।